एक लड़की गहरी नींद में सो रही है। उसका नाम है ज़ारा। उसके पास उसका सबसे अच्छा दोस्त है स्टेगो, एक विशाल नीला डायनासोर जो उसके बिस्तर के पास जमीन पर लेटा है। अचानक घर की दीवारें बैंगनी रोशनी से जगमगाने लगती हैं। स्टेगो की नींद खुल जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ज़ारा झटके से उठ बैठती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो हैरानी से इधर-उधर देखती है। दीवारें बैंगनी रोशनी में नहा रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और मन में एक ही सवाल है, ये क्या हो रहा है? और तभी एक के बाद एक 5 दरवाजे प्रकट होते हैं। हर दरवाजे पर अलग नक्काशी है। ये दरवाजे पहले नहीं थे यहाँ, पर अब हैं। ज़ारा और स्टेगो धीरे धीरे चारों तरफ देखते हैं। तभी एक आवाज आती है, न दाईं तरफ से न बाईं तरफ से। वो आवाज हर तरफ से एक साथ आती है, जैसे घर खुद बोल रहा हो। हवा में सुनहरे अक्षर उभरते हैं। ज़ारा उन्हें पढ़ती है, अगर 5 दरवाजे नहीं खोले तो ये घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्टेगो धीरे धीरे पहले दरवाजे की तरफ जाता है। उसकी प्लेट्स एक बार चमकती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तुरंत उसके हाथ से आग की लकीरें दरवाजे पर फैल जाती हैं। दरवाजा खुलता है और उसके पीछे एक पूरी दुनिया है। लावा की नदियां, काले पत्थर, लाल आसमान। जहां तक नजर जाती है काले पत्थर और उनके बीच बहती लावा की नारंगी नदियां। ज़ारा ने पहला कदम रखा, स्टेगो भी उसके पीछे दरवाजे से निकला। दोनों इस नई और खतरनाक दुनिया में थे। आगे जाते जाते एक पतला सा पुल मिला, इतना पतला कि शायद एक इंसान मुश्किल से गुजर सके। स्टेगो ने पुल पर पैर रखा, पत्थर चटका। वो भारी था, पुल उसका वजन नहीं झेल सकता था। ज़ारा रुकी, सोचने लगी। उसने लावा की नदी के दोनों किनारे देखे। ज़ारा ने छलांग लगाई, पहले पत्थर पर, फिर दूसरे पर। नीचे लावा था, पर उसके पैर एकदम सटीक जगह पड़ रहे थे। तीसरा, चौथा, 5वां, वो दूसरी तरफ पहुंच गई। इधर स्टेगो ने अपना रास्ता खुद ढूंढा। लावा के किनारे एक चौड़ी काली पट्टी थी जमे हुए लावा की। दोनों मिले। ज़ारा ने स्टेगो की नाक पर हाथ रखा। पहली मुश्किल पार हो गई थी। मिलकर अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बच्चा मिला, अकेला, एक काले पत्थर पर घुटने छाती से लगाए बैठा था। ज़ारा धीरे धीरे बच्चे के पास गई। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने हाथ बढ़ाया। स्टेगो ने भी अपना बड़ा नीला सिर झुकाया। उसने जो बात कही वो शब्दों में नहीं थी, हवा में तैरते जादुई निशानों में थी। उसने एक दिशा में इशारा किया। दूर सबसे ऊंचे काले पत्थर की चोटी पर एक सुनहरी रोशनी थी, धड़क रही थी, पर रास्ता आसान नहीं था। ज़ारा ने एक पर पैर रखा, वो खिसका, एक एक पत्थर को ध्यान से देखने लगी। स्टेगो की पीठ की प्लेट्स अचानक एक पैटर्न में चमकने लगी। ज़ारा ने स्टेगो की प्लेट्स के पैटर्न को समझा और चलने लगी, एकदम सटीक कदम। जिस पत्थर पर वो पैर रखती वो स्थिर हो जाता। ज़ारा चोटी पर पहुंची। वहां एक सुनहरा गोला था, हवा में तैरता हुआ, एक पत्थर की वेदी के ऊपर। जैसे ही ज़ारा ने चाबी उठाई, पूरी दुनिया बदलने लगी। लावा की नदियां ठंडी पड़ने लगी, काले पत्थरों से हरियाली फूटने लगी, लाल आसमान सुनहरा होने लगा। ये दुनिया ठीक हो रही थी। दूर वो बच्चा जो खोया था वो चमकने लगा। उसके चेहरे पर खुशी आई। वो हवा में उठा। एक खोई हुई आत्मा घर गई। बदली हुई दुनिया के बीच वो घर का दरवाजा अभी भी था। ज़ारा और स्टेगो उसकी तरफ बढ़े। एक दुनिया ठीक हो गई। 4 और बाकी थीं। उसने सुनहरा गोला मेज पर रखा। वो गर्म रोशनी में चमक रहा था। दूसरा दरवाजा खुला, नीली बर्फीली रोशनी से। उसके पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी बर्फ से बनी थी। बर्फ की दुनिया में स्टेगो का नीला रंग बिल्कुल घुल मिल गया था। ज़ारा के मुंह से सांस की भाप निकल रही थी। सब कुछ ठंडा था। आगे एक विशाल भूल भुलैया थी। बर्फ की दीवारें आसमान तक जाती थी। हर तरफ रास्ते थे जो एक जैसे लगते थे। स्टेगो ने अपनी प्लेट्स फैलाई। वो बाईं दाईं स्कैन करने लगा जैसे कोई रेडार हो। एक तरफ की प्लेट्स ज्यादा तेज चमकी। दोनों भूल भुलैया के अंदर चले। बर्फ की दीवारों में उनकी हजारों परछाइयां बन रही थीं। हर मोड़ पर एक नई बर्फ की दुनिया। ज़ारा अचानक रुकी। उसने एक बर्फ की दीवार पर हाथ रखा। अंदर कुछ हिल रहा था, एक साया। स्टेगो आगे आया। उसकी पीठ की प्लेट्स गर्म सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। वो गर्मी दीवार की तरफ फेंकी। बर्फ पिघलने लगी और उसमें से एक पुराना नक्शा निकलकर ज़ारा के हाथों में आ गया।
उस पर जादुई निशान थे जो नीली रोशनी में चमक रहे थे। ये कोई आम नक्शा नहीं था। ज़ारा ने नक्शा खोला। ऊपर से देखने पर पूरा भूल भुलैया नजर आया और उसके बीचों बीच एक चमकता बिंदु था। वहीं थी दूसरी चाबी। रास्ता साफ था और तभी ज़ारा ने देखा, दूर, बहुत दूर एक लंबा काला साया खड़ा था। ज़ारा का दिल एक पल के लिए रुक गया। ज़ारा ने उसे देखा, कुछ जाना पहचाना लगा, पर क्या, कहां से? उसकी आंखें तंग हुईं, एक पुरानी याद कहीं से झलकी। पर विलन ने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा। और फिर विलन के पैरों से काला धुआं उठने लगा और गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। नक्शे को फॉलो करते हुए दोनों भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचे। वहां एक गोल चेम्बर था और बीचों बीच था एक नीला क्रिस्टल गोला। ज़ारा ने दोनों हाथों से नीला क्रिस्टल उठाया। नीली रोशनी हर दिशा में फैल गई। दूसरी चाबी मिल गई थी। बर्फ पिघली, उसके नीचे से हरी भरी धरती निकली। फूल खिले, नदियां बहीं। ठंडी खामोश दुनिया जीवंत हो उठी। दूसरी दुनिया भी ठीक हो गई थी। घर वापस आकर ज़ारा ने दूसरी चाबी भी मेज पर रखी। अब 2 गोले थे, सुनहरा और नीला, और 3 दरवाजे अभी भी बंद थे। और तभी ज़ारा और स्टेगो दोनों जम गए। घर के कोने में अंधेरे में वो काला लंबा साया खड़ा था। विलन ने एक उंगली उठाई, एक शब्द, बस एक शब्द, और वो शब्द पूरे कमरे में गूंज गया। रात का वक्त, 2 चाबियां मिल चुकी थीं, 3 दरवाजे अभी भी बंद थे। ज़ारा उन्हें देख रही थी। ज़ारा के दिमाग में उस काले साये की याद आई, वो उंगली, वो काली लहरें। उसने महसूस किया ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। तीसरा दरवाजा खुला। हरी रोशनी, बेलों की नक्काशी। उसके पीछे एक घना जादुई जंगल था। विशाल पेड़, चमकते पौधे, हरी नीली रोशनी। ज़ारा और स्टेगो ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। ये दुनिया जीती जागती थी। हर पत्ता, हर फूल चमक रहा था। पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी चोटी नजर नहीं आती थी। सिर्फ पेड़ों की जड़ें थीं, दीवारों जैसी। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। बाईं ओर जाएं, सीधे। ज़ारा रुकी। ये जंगल आसानी से रास्ता नहीं देगा। ज़ारा ने एक पत्थर पर हाथ रखा। उसने काई हटाई। नीचे से सुनहरे अक्षर चमके। स्टेगो ने एक दीवार में अपना सिर लगाया। दीवार हिली। उसने फिर लगाया और दीवार एक तरफ खुल गई। एक छुपा रास्ता। अंदर से हरी रोशनी आ रही थी। दीवारों पर नक्काशी थी। वो आगे बढ़ती रही। पूरा फर्श एक जादुई जाल से ढका था, सुनहरे धागों का, और उस जाल के बीच में था एक हरा चमकता गोला। तीसरी चाबी। ज़ारा ने जाल को ध्यान से देखा। कुछ धागे हिल रहे थे, कुछ स्थिर थे। उसने पैटर्न देखा। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई और उससे वो लंबा काला साया बाहर आया। विलन। वो दीवार से ही निकल आया था। ज़ारा और विलन आमने सामने थे। विलन बहुत लंबा था। विलन के हुड के अंदर से काली लहरें निकली। वो बोल रहा था जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह। ज़ारा का चेहरा बदल गया। पहले हैरानी, फिर पहचान, फिर गहरा दर्द। स्टेगो ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपना विशाल नीला शरीर वो उसकी ढाल बन गया। विलन ने दोनों हाथ उठाए। काली ऊर्जा उसकी उंगलियों से निकली और कमरे की दीवारें हिलने लगी। उसने अपना बड़ा नीला सिर नीचे किया और पूरी ताकत से एक दीवार में दे मारा। धमाका हुआ। दीवार चटकी, दरार पड़ी। दरार से जंगल की हरी रोशनी अंदर आई किया और चली। हर बार सही धागे पर वो बीच में पहुंची, हरा गोला उठाया और वापस दौड़ी। दीवारें उसके पीछे पीछे आ रही थीं। दरार से निकल गई। उसके पीछे दीवार बंद हो गई। वो जंगल में थी। उसने पीछे देखा। इधर स्टेगो भी उसी दरार से धक्का देते हुए निकला, पर विलन ने हार नहीं मानी। जंगल में काला धुआं उठा और वो फिर सामने था, शांत, बिना जल्दबाजी के। उसने बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, क्यों? तुम ये क्यों कर रहे हो? विलन ने जवाब दिया। उसकी बात में एक पुरानी चीज की छवि उभरी, एक शक्तिशाली वस्तु जो किसी दुनिया में बंद थी, पर वो खुद उसे नहीं ले सकता था। और फिर अपना हाथ उठाया, मना करने का इशारा। वो उसे वो नहीं देगी जो वो चाहता था। विलन ने एक बार और चेतावनी दी और फिर काले धुएं में गायब हो गया। ज़ारा जानती थी वो गया नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है। ज़ारा ने हरा गोला ऊपर उठाया। हरी रोशनी चारों तरफ फैली। जंगल के खंडर जीवित होने लगे। घर में तीसरी चाबी मेज पर रखी गई। 3 गोले, सुनहरा, नीला, हरा। ज़ारा ने थकान महसूस की। चौथा दरवाजा खुला।
सोने जैसी रोशनी से। उसके पीछे था अनंत अंतरिक्ष। ज़ारा ने एक कदम रखा और पैर एक सुनहरे मंच पर टिका। ज़ारा और स्टेगो एक छोटे से सुनहरे मंच पर खड़े थे। सुनहरे पुलों पर चलते हुए वो आगे बढ़े। नीचे अनंत अंतरिक्ष था। पुल थोड़ा हिल रहा था। ज़ारा ने सीधे आगे देखा। नीचे मत देखो, बस आगे। और तभी पीछे का पुल गायब हो गया, फिर आगे का भी। ज़ारा और स्टेगो एक अकेले मंच पर अटक गए। कोई रास्ता नहीं। ये विलेन का दूसरा जाल था। ज़ारा ने मंच के किनारे से झांका। अगला मंच कितनी दूर था? वो दूरी अंदाज लगाने लगी। उसने स्टेगो को देखा। एक आइडिया था, पर इसके लिए स्टेगो को बड़ी कुर्बानी देनी होगी। स्टेगो ने बिना एक पल सोचे खुद को मंच के किनारे पर लिटाया। उसका सामने का हिस्सा अगले मंच तक पहुंच गया। सबसे बड़े मंच के केंद्र में था एक सुनहरा सितारा जैसा गोला। ज़ारा उसके पास गई, उसे उठाया। उसी पल सुनहरी रोशनी ब्रह्मांड में फैल गई। ये थी चौथी चाबी। गायब हुए पुल वापस आ गए। बिखरे मंच जुड़ गए। 4 चाबियां, 4 गोले मेज पर। सुनहरा, नीला, हरा, सितारा और एक दरवाजा, सफेद। ज़ारा ने हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ दरवाजे के करीब रुक गया। कुछ था जो उसे रोक रहा था, अंदर से एक एहसास। और तभी छत से काला धुआं उतरा। विलन फिर आ गया था, इस बार घर के अंदर। वो ज़ारा और उस सफेद दरवाजे के बीच आ खड़ा हुआ। विलन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक परछाई उभरी, एक घर, एक परिवार। अगर वो रुक जाए। ज़ारा ने विलन को देखा, फिर उसके हाथों को। वो विलन के पास गई और बोली, और तभी किसी ने नहीं छुआ, किसी ने नहीं खोला, पर वो सफेद दरवाजा खुद खुल गया। सफेद रोशनी ने घर के हर कोने को भर दिया था। मेज पर रखी 4 चाबियां एक साथ धड़कने लगीं, पर जैसे ही उसका काला रोब उस सफेद रोशनी को छूने लगा, वो रुक गया। वो अंदर नहीं जा सकता था। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और उस सफेद रोशनी की तरफ चल दी। रोशनी ने उसे नहीं रोका। ये दुनिया किसी और जैसी नहीं थी। न पेड़, न पत्थर, न आसमान, बस सफेद हर तरफ। ज़ारा ने चारों तरफ देखा, हर दिशा में सफेद। स्टेगो का नीला रंग इस सफेद दुनिया में अकेला रंग था। ज़ारा चलने लगी और उसके आसपास पुरानी यादें उभरने लगीं। उसका घर, उसका परिवार, स्टेगो से पहली मुलाकात। स्टेगो के आसपास भी यादें थीं। ज़ारा के साथ की यादें, 5 दुनियाओं की यादें। उसकी बड़ी आंखें भर आईं। एक आवाज आई, पर ये आवाज चेतावनी की नहीं थी। ये गर्म थी, जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज हो। हवा में एक पुरानी याद उभरी, विलन की, पर पहले जैसा विलन नहीं था वो। एक बुजुर्ग था, सरल कपड़ों में, हंसता हुआ। ज़ारा के परिवार के साथ बैठा। ज़ारा की गाल पर आंसू आए। ये वही था, पहले का वो। दूर एक गोला तैर रहा था, सफेद, पर ये बाकी चाबियों जैसा नहीं था। ये रोशनी बाहर नहीं फेंक रहा था, अंदर जज्ब कर रहा था। ज़ारा उसके पास गई, हाथ बढ़ाया, पर गोला पीछे हट गया। एक कदम और, वो फिर पीछे। ज़ारा रुकी। ये चाबी पकड़ी नहीं जाती, ये दी जाती है। हवा में सुनहरे शब्द उभरे। एक सवाल था। ज़ारा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसके हाथ खुले। उसने फैसला किया, उसे माफ करना है, उस इंसान को जिसने उसे तकलीफ दी। और वो सफेद गोला खुद उसके हाथों में आ गया, धीरे से, जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने छुआ, उसके हाथों से 5 रंग मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने लगे। सफेद दुनिया में सुनहरे अक्षर फैल गए हर तरफ। 5 दुनियाओं की कहानी, क्यों बंद थी वो, क्यों चाबियां छुपाई गई थीं। विलेन की पूरी कहानी सामने आई। वो शक्ति नहीं चाहता था, वो किसी खोए हुए को वापस लाना चाहता था। ज़ारा घर में आई, 5 गोले उसके साथ, स्टेगो पीछे, और घर के कोने में वो था विलन। ज़ारा सीधे विलन के पास गई, बिना डरे। 5 गोले उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। वो उसे देख रही थी जैसे उसे पहचानती हो। ज़ारा ने बात की। उसने उस याद का इशारा किया जो उसने सफ़ेद दुनिया में देखी थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन थे, मैं जानती हूँ तुमने क्या खोया। विलन हिला, उसकी उंगलियां कांपी। उसके हुड के अंदर की अंधेरी जगह में एक हल्की गर्मी आई। स्टेगो धीरे धीरे विलन के पास गया। उसने अपना बड़ा नीला सिर उसके सीने से लगाया। विलन जम गया। स्टेगो वहां बस रहा। विलन ने अपने दोनों हाथ उठाए और धीरे धीरे हुड पीछे किया। एक बूढ़ा चेहरा दिखा। ज़ारा ने उसे देखा और आंसू आ गए। ये चेहरा पहचाना था। ये वो था जिसे वो बचपन में जानती थी। ज़ारा उसके पास गई। उसने उस बूढ़े आदमी के हाथ अपने हाथों में लिए। वो उसे देख रही थी और उसकी आंखें कह रही थीं। 5 गोले एक लाइन में आ गए और एक साथ तेज चमकने लगे।
पांचों रंग एक हो गए। घर में एक ऐसी रोशनी भर गई जैसे सूरज खुद उतर आया हो। उनसे आती गर्म रोशनी पांचों गोलों को उनकी दुनियाओं में ले गई। बूढ़े आदमी का काला चोगा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। काला धुआं ऊपर उठा, बूढ़ा आदमी बदल गया। उसकी आंखें नरम हुई, कंधे ढीले हुए। उसने अपने हाथ देखे, वो राहत की सांस ली। सफेद दरवाजे से एक परछाई निकली। गर्म रोशनी में वो परछाई उसकी थी, वो जिसे उसने खोया था। पांचों दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, एक एक करके, पर वो गायब नहीं हुए। उनकी रोशनीदार किनारियां दीवारों में बस गईं। बूढ़े आदमी ने ज़ारा के सामने घुटने टेके। उसके हाथ जुड़े थे, उसका सिर झुका था। वो माफी मांग रहा था बिना एक शब्द के। ज़ारा ने उसके हाथ थामे और उसे उठाया। वो उठा, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। ज़ारा ने उसे देखा। घर से एक आखिरी सुनहरी लहर निकली और छा गई पूरे आसपास में। जादू टूट गया। सुबह हुई। रात की पूरी उलझन के बाद ये सुबह बहुत जरूरी थी। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। ज़ारा बाहर आई। सुबह की हवा उसके चेहरे पर पड़ी। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था। स्टेगो उसके बगल में खड़ा था। बूढ़ा आदमी भी बाहर आया। शायद सालों बाद उसने सुबह की हवा में सांस ली, पेड़ों को देखा, आसमान को। ज़ारा देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, वो वाली जो दिल से आती है। और वो पांचों दुनियाएं जो कभी टूटी हुई थीं, जो अंधेरे में बंद थीं, अब जीवंत थीं। लावा की जगह हरियाली। घर की दीवारों पर 5 दरवाजे थे, पर अब वो डराते नहीं थे। वो उन 5 दुनियाओं की खिड़कियां थीं जिन्हें ज़ारा ने ठीक किया था। ज़ारा और स्टेगो एक रास्ते की शुरुआत में खड़े थे। सामने एक पूरी दुनिया थी जो उनका इंतजार कर रही थी। पांचों दरवाजे बंद हो चुके थे। अब एक नया सफर शुरू होने वाला था। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।